आदाब दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मौलाना साजिद रशीदी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MSR न्यूज। आज हम बात करेंगे केजरीवाल के उस सम्मान निधि पर जो सम्मान निधि पुजारियों और ग्रंथियों को देने की बात की है। यह सम्मान निधि अब तक हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में किसी भी सरकार ने किसी को नहीं दी। हां, इतना जरूर हुआ था कि केजरीवाल ने 2022 में दिल्ली के इमामों को सम्मान निधि देने की शुरुआत की थी और 2100 इमामों को सम्मान निधि देने की उसने शुरुआत की। 1 साल तक दिया। 1 साल के बाद वो सम्मान निधि बंद कर दी गई। हुआ ये कि वो इमाम 400 इमाम, करीब 400-500 इमाम ना तो इधर के रहे ना उधर के। कमेटी वालों ने उनको मस्जिद से निकाल दिया कि साहब आप वक्फ बोर्ड से तनख्वाह लो जाके, हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे। तो मेरा कहना सिर्फ ये है, मेरा मानना ये है कि सम्मान निधि का मतलब ये होता है कि मेरी जेब में अगर पैसा है तो मैं आपको दे रहा हूं। जिस दिन मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं आपको नहीं दूंगा। आप क्लेम नहीं कर सकते कि साहब आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वो दिल्ली के 2100 इमाम इन पर क्लेम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो सम्मान निधि थी। हम जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के परमानेंट अस्थाई इमाम हैं, 240 इमाम, हम इसलिए क्लेम करते हैं क्योंकि हमें तनख्वाह दिल्ली वक्फ बोर्ड देता है और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास चूंकि रेवेन्यू के लिए जमीन जायदाद है, दुकानें, मार्केट है, इसलिए उस रेवेन्यू से हमें सैलरी मिलती है। ये अलग बात है कि ये दिल्ली वक्फ बोर्ड भी सरकार के अंडर में आता है, इसलिए हम सरकार के मुखिया के पास गए थे। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में एक बड़े सम्मानित, मेरे बहुत अच्छे मित्र चक्रपाणी महाराज जी जुड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये मेरे हाथ आए हैं। और मेरे साथ में फाजिल भाई जुड़े हुए हैं, इनकी भी बड़ी गहरी नजर है सियासत पर। तो मैं दोनों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, इस्तकबाल करता हूं अपने चैनल पर। और महाराज जी, आप ही से पहला सवाल करता हूं कि आप तमाम हिंदू धर्म गुरुओं में सबसे पहले धर्म गुरु हैं जिन्होंने केजरीवाल की खुलकर हिमायत की कि ये जो सम्मान निधि केजरीवाल ने दी है, ये बहुत बड़ा काम केजरीवाल ने दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों के लिए कर दिया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं और क्यों इसकी खुशी आपको है कि भाई ऐसा हो गया है? तो देखिए, तो मौलाना साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को आज अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं कि सभी के जीवन में सुखमय रहे। देखिए, मूल विषय यह है कि हम काफी समय से ये 20-25 वर्षों से कम हमें याद है कि जितने भी सरकारें रही, शीला दीक्षित थी उस समय भी, उसके पहले और भी जो भी, हमेशा हम ज्ञापन केंद्र सरकार में देते रहे हैं, प्रदेशों में देते रहे हैं और ये मांग करते रहे कि देखिए, यह देश अगर सेकुलर है, सबका अधिकार है, तो इमाम का तो कई जगह वेतन मिलता है, तो आखिर जो पुजारी का क्यों नहीं? क्योंकि जो इमाम अगर वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, अगर वो धार्मिक वो है, आचार्य है, तो हमारे पुजारी भी अपने मंदिर में पूजा करते हैं और लोगों में धार्मिक प्रचार प्रसार करते हैं। तो सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो वो पुजारियों के साथ हुआ, ब्राह्मणों के साथ हुआ, अर्चकों के साथ हुआ, मंदिरों के साथ हुआ, मठ और आश्रमों के साथ हुआ, गुरुकुलों के साथ हुआ। आज देखिए, गुरुकुलों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई। हमारे जितने बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे लोग चढ़ावा देते हैं, और चढ़ावा इसलिए देते हैं मंदिर में कि हमें स्वर्ग मोक्ष की कामना के देते हैं, मंदिर के विकास के लिए देते हैं, सनातन के विकास के लिए, लेकिन उसका एवज में सरकार उसको अधिग्रहित कर लेती है और उस पैसे को मनमाने जगह पे जहाँ पे इच्छा होती है प्रयोग करती है। तो मेरा ये मानना था कि इतने हमारे बड़े बड़े धनाढ्य मंदिर कहने को है, लेकिन वहाँ पे जो भी पुजारी है वो कहीं ना कहीं जो हमारे मठ मंदिर और जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वहाँ पे तो सरकार कुछ सहयोग करती नहीं और ऊपर से जो है बड़े जो मंदिरों को हमारे अधिग्रहित कर लेती है। तो ये मेरा मानना था कि कम से कम जो इमाम को वेतन मिलता है, हम नकारात्मक सोच नहीं रखते, हम चाहते हैं सबके परिवार है, सबके खर्चे हैं अपने, तो अगर इमाम के मिलते हैं तो आखिर पुजारियों को के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? उनको भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो पहले पिछली बार भी हरियाणा सरकार से भी हमने वो किया था और हमारे कई लोगों ने वहां पे पत्र भी दिया था। और मुझे याद है कि 2014 में जब सबसे पहले केंद्र में सरकार बनी तो मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई कि बीजेपी बनी है तो कुछ होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, उनसे मैं मिलकर ज्ञापन भी दिया
और मैंने कहा कि देश के पुजारियों को के लिए एक मानदेय या एक वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत ही वो सुदृढ़ नहीं है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल है, शिक्षा बच्चों को देना मुश्किल है और कई प्रकार की अव्यवस्थाएं आती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस पे विचार करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सरकार महाराज एक सवाल है मेरा इसमें। देखिए, इमामों को वेतन इसलिए मिलता है, मैं आपकी बात को नहीं काट रहा हूं, बल्कि आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। इमामों को वेतन इसलिए मिलता है क्योंकि इमाम दिल्ली वक्फ बोर्ड से सैलरी पाते हैं और दिल्ली वक्फ बोर्ड की अपनी प्रॉपर्टियां हैं, उनका रेवेन्यू है, उनसे रेवेन्यू जो मिलता है हमें उससे तनख्वाह दी जाती है। जैसे अभी एक सनातन बोर्ड की मांग उठी थी, सनातन बोर्ड तो बना नहीं, तो सैलरी तो आपको मिल नहीं सकती पुजारियों को, इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि बोर्ड नहीं है। पहले तो आप लोगों को बोर्ड की मांग करनी पड़ेगी। बोर्ड की मांग उठी थी और ठंडे बस्ते में चली गई, उस पर क्यों मेहनत नहीं हो रही है? आपको नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो सरकार आंध्र प्रदेश में बनी है, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने देना शुरू भी किया है, कर्नाटक में भी शुरू हुआ है। तो अगर जो देखिए कोई चीज की प्रक्रिया होती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड देती है, अगर दिल्ली में भी कुछ होगा तो दिल्ली के पहले उसके पहले बोर्ड बना के करके देना पड़ेगा, या कुछ प्रक्रिया अपनाएगी सरकार, या तो रजिस्ट्रेशन कराएगी। तो ये तो है ही, उसकी प्रक्रिया तो होती है, लेकिन वक्फ बोर्ड में पैसे सरकार भी अनुदान देती है, वेतन देने के लिए या और भी चीजों को चलाने के लिए सरकार हमेशा से अनुदान करती है। जैसे पिछली बार महाराष्ट्र में सरकार ने किया, और यहाँ भी केजरीवाल सरकार ने भी कई बार किया, वक्फ बोर्ड को सहयोग किया, जिसकी वजह से वेतन वोतन सब मिलता है। तो ये तो प्रक्रिया है। और सिर्फ वक्फ बोर्ड अगर देता, तो आप भी जो विरोध कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में इमाम, तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ विद्रोह करते हैं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ आंदोलन करते हैं, केजरीवाल के खिलाफ करने का क्या मतलब बनता है? तो इससे मतलब ये है कि सरकार अनुदान जब तक देती है वो वेतन देते हैं, अनुदान जब देना बंद कर देती है तो कहीं ना कहीं उस पे आर्थिक किल्लत आ जाती है, वो नहीं दे पाते। नहीं, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केजरीवाल के यहाँ सिर्फ इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया है क्योंकि केजरीवाल सरकार का मुखिया है और हम आतिशी जी से भी मिले थे, क्योंकि उन्होंने हमारी मांग को ध्यान से सुना नहीं। हमारा ये वेतन रुका हुआ है उनके अफसरों की वजह से। बहरहाल मैं आऊंगा आपके पास। फाजिल भाई ये बताइए, अब जैसे दिल्ली सरकार जो हमें वेतन दे रही है, जो भी स्टेट बोर्ड है उनका, जैसे मैंने बताया कि उनकी अपनी प्रॉपर्टीज है यकीनी तौर पर, तो क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली सरकार को, जब दिल्ली सरकार हमारी जो रेवेन्यू है वक्फ बोर्ड का, उसका 30% सरकार भी लेती है। अगर 100 रुपया कहीं से रेवेन्यू होता है तो 30 पैसे जो है सरकार भी लेती है, 30 रुपए। तो सरकार तो हमसे लेती है, हमें देती नहीं है। तो फिर ये जो पुजारियों और ग्रंथियों के लिए इन्होंने ऐलान किया है, इसका आखिर समाधान ये देंगे कहां से? इसकी क्या शक्ल बनाएंगे? क्या रूपरेखा आपकी नजर में है इसकी? आपकी आवाज नहीं आ रही है फाजिल भाई, आवाज बंद हो गई। अब आ रही है जी, अब आ रही है। सरकार के पास, चुनी हुई जो सरकार होती है उसके पास असीमित पावर होता है जी। जब वो करना चाहती है तो कर देती है। अलग से मंत्रालय बना सकती है, संस्कृति मंत्रालय को दे सकती है, वित्त मंत्री के हाथ में दे सकती है, या कोई कमेटी बना करके उसको रख रखाव कर सकती है। दुनिया भर के पावर्स है इनके पास। जब ये करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो 10 बहाने। तो सरकार, ये बहुत अच्छा है, मैं तो इसको बहुत बधाई दे रहा हूं केजरीवाल को कि इन्होंने कम से कम चक्रपाणी जी की इतनी बड़ी लंबी कोशिश के बाद आज कम से कम एक देश में एक सरकार है जिसने इनकी कोशिश को परवान चढ़ा दिया। लेकिन आज देखिए, अब सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हो रही है? बीजेपी को हो रही है। बीजेपी कह रही है कि पैसा कहां से लाओगे, बीजेपी कह रही है कि कानून कौन बनाओगे, बीजेपी कह रही है कि तुमने बिना बिल बनाए, बिना बिल लाए घोषणा कैसे कर दी। ये सारी बातें हैं भाई। देखिए, ठीक है, सरकार कुछ भी कर सकती है, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को बेच देगी, उसके पास पावर्स है, लाल किला को बेच देगी, लेकिन उस काम के लिए उसको बिल लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, जो भी सरकार अपना जो कहा तय करना। जी जी। बिल 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए और वो एलजी से दस्तखत होना चाहिए। अब आप देख लीजिएगा, यहाँ भी मामला एलजी का फंसेगा। बीजेपी के लिए दाव उल्टा पड़ रहा है। बीजेपी कह रही है कि पैसा कहां से लाओगे, बीजेपी कह रही है कि बिल कैसे लाओगे, तुमने बिना बिल पास कराए घोषणा कैसे कर दी। समझिए बात को। नहीं, बिल तो फाजिल भाई आपने घोषणा कैसे कर दी? माफ कीजिए, मैं आपकी बात काट रहा हूं। देखिए, बिल लाने में तो सरकार को टाइम नहीं लगता, अभी आचार संहिता लगी नहीं है,
कल विधानसभा का सत्र बुलाकर कल बिल ला सकते हैं। बिल लाने में तो कोई दिक्कत नहीं सरकार को, अगर सरकार मुखलिस है किसी काम को करने में, उनकी नीयत सही है, तो कल बिल ले आए, विधानसभा का सत्र बुला लें। देखिए ये बात मौलाना साहब, अपोजिशन में बीजेपी है ना, बीजेपी भी प्राइवेट बिल ला सकती है कि तुम नहीं ला रहे तो हम ला देते हैं, आप इसको पास करो क्योंकि आप तो वादा कर रहे हो। एक सदस्य जो है विधानसभा का, एक सदस्य भी प्राइवेट बिल ला सकता है। अब तो बीजेपी को बाहर बात करने से अच्छा है कि तुरंत कल जो है स्पेशल सत्र बुलाए और कहे कि साहब आप सत्र बुलाइए और इस बिल को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप नहीं ला रहे तो हम ला रहे हैं और आप पास कीजिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा लोकतंत्र है, हमारी कोई चक्रपानी से जाति दुश्मनी नहीं है कि ये भी तलवार खींच ले हम भी तलवार खींच ले। बिल्कुल, हम लोग मिल बैठ के इस देश को कैसे चलाना है, जी जी, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, सभी लोग हम एक है। अपोजिशन और पोजीशन यानी सरकार और विपक्ष, ये दोनों विपक्ष नहीं है, इस लोकतंत्र के एक है, मतलब एक हिस्सा है। जितना अधिकार और जितना अधिकार मतलब सरकार को है उतना ही अधिकार विपक्ष को भी। और जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं, हाउस ऑफ लीडर होते हैं, बात समझिए, वो सरकार के आदमी नहीं है, वो हाउस ऑफ लीडर है, पूरी विधानसभा और पूरी लोकसभा के वो नेता है। वो विपक्ष को अपने से अलग नहीं समझना चाहिए, उनको विपक्ष को भी अपना समझना चाहिए। कभी भी हम प्रधानमंत्री को हाउस ऑफ लीडर कहते हैं, मुख्यमंत्री को हाउस ऑफ लीडर कहते हैं, वो ठीक है, यही तो लोकतंत्र है ना सर। मैं आऊंगा दूसरे सवाल के साथ आपके पास। महाराज एक चीज बताइए, मेरे जहन में कुछ चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि सरकार को विधानसभा में बिल लाकर बाकायदा पुजारी और ग्रंथियों के लिए एक सैलरी तय करनी चाहिए, क्योंकि सैलरी और सम्मान निधि में फर्क है सर। सम्मान निधि का मतलब यह है मेरी जेब में पैसा है मैंने दे दिया, और सैलरी का मतलब यह है कि भाई अगर देना है तो देना है, फिर उसके लिए हम उसका मुतालबा भी कर सकते हैं। अगर सम्मान निधि होगी तो मुतालबा नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, सैलरी होनी चाहिए पुजारियों की या सम्मान निधि भर से काम चल जाएगा? देखिए, जो मैंने पेपर में पढ़ा है उन्होंने वेतन देने की बात की कि 18,000 रुपये महीना पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीने वेतन देंगे। तो कहीं ना कहीं वेतन की बात किया है। अब जो आप बता रही है टेक्निकल भाषा है, अब वो क्या कर रहे हैं वो तो आगे की बात है, लेकिन अगर मंशा साफ है, मूल विषय ये है कि देखिए जो धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, आज सबसे ज्यादा स्थिति जो खराब है ना, वो जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो निचले स्तर पे जो छोटे छोटे मठ है, मंदिर है, वो है, तो वहां पे स्थिति बहुत, उनको कोई पूछने ही वाला नहीं है। राजनीतिक अपनी वो चल रहा है, लोग अपने राजनीतिक वो में देख करके जहाँ पे जाति के नाम पे चाहे अन्य चीजों पे लोग देते हैं सुविधाएं, लेकिन उनको कोई पूछ नहीं रहा। इसलिए मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद दिया कि कम से कम उनका उधर सूद आया, धार्मिक लोगों की तरफ उनका दृष्टिकोण गया, क्योंकि हमारे पास तो रोज ही फोन आते हैं और कितने लोग हर हफ्ते मिलने आते हैं अर्चक पुजारी, जिनकी बहुत दयनीय स्थिति खराब होती है। और मैं खुद जाकर के महाराज कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का, मेरी भी कल बात हुई उनसे, उनका कहना यह है कि क्योंकि दिल्ली के अंदर केजरीवाल से मुसलमान वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ खिसक रहा है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी ने हिंदू और सिखों को साधने के लिए एक राजनीतिक शोषा छोड़ा है। और इलेक्शन के बाद में एक नया शोषा आपको सुनने को मिलेगा कि साहब एलजी ने हमारी इस फाइल को पास नहीं किया, इसलिए हम दे नहीं पा रहे हैं। मौलाना साहब एक बात है कि देखिए, ऐसा है, आखिर कांग्रेस को किसने रोका है, बीजेपी को किसने रोका है? जो फाजिल भाई ने कहा, आखिर बीजेपी को कितने रखा है? अभी भी विपक्ष में वो है, वो ला करके कुछ लाए या कोई बयान दे। एक हो ना गाना कि पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। हम तो पुजारियों के लिए सोच रहे थे कम से कम झूठा ही सही कुछ तो बोला, तो आशा की किरण तो दिखाई दिया। हम तो अपने फायदा देखते हैं, चाहे कोई किसी को भी एक वर्ग को अगर लाभ मिल रहा है, वो वंचित वर्ग आज लाखों लाखों करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपति ले जा रहे हैं, गटार जा रहे हैं, लेके भाग जा रहे हैं, और हमारा एक धार्मिक व्यक्ति जो है रोटी के लिए मोहताज है। तो ये अन्याय नहीं, इस पे अगर ध्यान गया केजरीवाल जी का तो ठीक है, चुनाव में ही अगर ध्यान गया,
तो मैं उसको बधाई दूंगा। और मैं तो चाहता हूं इस पे रीच मत करो बल्कि रेस करो। अगर वो इतना बोल रहे तो दूसरे और वो घोषणा कर दे, और जगह जहां सरकार है बीजेपी की वहां पे दे दे, केंद्र में है वहां से घोषणा कर दे। मैं तो चाहता हूं और सबके लिए करे, सभी धर्म गुरुओं के लिए कर दे, सभी जो ग्रंथी और पुजारी जो इमाम को देते हैं सबको बराबर कर दे, सबकी पूरे देश में एकदम राष्ट्रीय स्तर पे कानून बना के कि जो लोग हैं और उनको राष्ट्रीय स्तर पे जो सेवाएं हैं वो लेना चाहे वो ले, उनकी एक वो करके। तो मूल विषय ये कम से कम हमारी ये नहीं रहेगा ना कि जो 20 साल से धर्म के कार्य में जुड़े हुए हैं और वो रोटी के बिना मोहताज तो नहीं हो, आखिर वो जाएंगे कहाँ? वो हमारे समाज के वो अंग है। कम से कम वो शराब छुड़ाने की बात करते हैं, कम से कम वो समाज को संस्कार देने की बात करते हैं, कम से कम वो चरित्रवान बनने की बात करते हैं। वो तो ये नहीं कहते ना कि हाँ जी, कोई भी धर्मगुरु ये नहीं कहता कि जी खूब शराब पियो, खूब बाई वो करो, लफंगई करो। वो तो समाज को एक अपने समाज को तो बांधता है ना, तो सही रास्ते पे ले जाने का काम करता है। तो वो एक भी बहुत बड़ा समाज सेवक है। तो इसलिए उसको जो है सबका एक राष्ट्रीय स्तर पे एक वो करके सबको बराबर कर देना चाहिए और इसके राष्ट्रीय स्तर पे इसका एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सभी इसका जो है समाज को ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी ये शक्ति है, चाहे वो इमाम को ले लीजिए, पुजारी को ले लीजिए, मठमंत को ले लीजिए, चाहे ग्रंथी को ले लीजिए, बहुत बड़ा एक वर्ग है। तो इसलिए हमें लगता है कि इनका भी परिवार है, इनके भी अपने एक छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, तो उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो 18,000 उसमें डूबते को तिनके का सहारा है। तो हमें लगता है कि इसका राष्ट्रीय स्तर पे विचार होना चाहिए और इसको मिलना चाहिए। बिल्कुल। एक बात बहुत अच्छी महाराज ने कही कि खींच नहीं रेस करो, यानी जैसे केजरीवाल ने ऐलान किया है हर पार्टी को उसका ऐलान करना चाहिए। कल मैं कई चैनलों पर इस डिबेट में रहा, जब बीजेपी के आदमी से ये सवाल की बीजेपी के प्रवक्ता से ये सवाल किया गया कि भाई 22 राज्यों में आपकी सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, तो आप लोग किसी राज्य में क्यों नहीं कर देते ऐसा? उनके पास कोई जवाब नहीं था। और आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता यही सवाल करता था हर प्रवक्ता से कि चलो हमने दिल्ली में किया, आप एक राज्य में तो करके दिखाओ। फाजिल भाई, कैसा, क्या बीजेपी को इस पर एक्शन लेना नहीं लेना? इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ संगठन ऐसे हैं कि इमाम के वेतन का विरोध करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ भाई, किसी का वेतन को क्यों विरोध कर रहे हैं? जो भी मिल रहा है तो हम अपनी बात करें, हम अपनी मांग करें। जो पुजारियों की बात है, आप सकारात्मक करो ना। किसी को अगर कुछ पैसे मिल रहा है तो उसका परिवार उससे चल रहा होगा, उसके पॉकेट में जाएगा, तभी तो अपनी जरूरतमंद पूरा करेगा। तो मूल विषय ये हमें सकारात्मक सोचने वाली बात है कि हम तो सबों को जो भी धर्म इससे जुड़ा हुआ है, मंदिर मठ और गुरुद्वारे और चर्च या जो भी मस्जिद से जुड़ा हुआ है, सबको जो जुड़ा हुआ है उसको दिया जाए। एक राष्ट्रीय स्तर पे इस पे विचार की बात है, प्रदेशों पे तो होता है। ये बहुत बड़ी चीजें होंगी कि सबको बराबर कर दो, एकदम सबको राष्ट्रीय स्तर पे रजिस्ट्रेशन करके देना शुरू करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत बड़ा एक क्रांति होगी और अच्छा कार्य होगा। तो फाजिल भाई, मैंने जो सवाल किया, जैसे बीजेपी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हर बीजेपी के प्रवक्ता से ये सवाल कर रहे हैं कि 22 राज्यों में आपकी सरकार होने के बावजूद किसी भी एक राज्य में पुजारियों को, ग्रंथियों को नहीं दिया जा रहा है, तो उन पर कोई जवाब नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या बीजेपी को इसके लिए कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? देखिए, 22 राज्य में क्या करेंगे, वो तो दिल्ली में ही विरोध में, अंदरूनी विरोध उनका कर रहे हैं। वो उनको ये लग रहा है कि मेरी जमीन ये ले गए, मतलब माल पकाया हमने और उठा के ये ले गए। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो बीजेपी क्या कह रही है इस समय? बीजेपी ये कह रही है कि भाई वो करेंगे कैसे, लाएंगे कहां से पैसा? अरे भाई, आप केंद्र सरकार हो, आप बड़े भाई हो, दे देना पैसे राज्य सरकार को। ये तो बढ़ चढ़ के सबको। और एक चीज चक्रपाणी जी ने बहुत अच्छी कही, पहले भी हम लोग इस बात से कभी कभी ला इत्तेफाक हो जाते हैं टीवी पर कि भाई आप ठीक है, आप मांगो पुजारी का पैसा, फादर का पैसा मांगो, लेकिन मुसलमान का नाम नहीं लेना चाहिए कि आप मुसलमान को देते हैं, हमको भी दीजिए। आप मांगिए, बल्कि ये कहिए कि साहब 25,000 कर दीजिए, मुसलमान का भी और हमारा भी। बात समझ रहे हैं? यहाँ बीजेपी ये चाहती है कि यहाँ हिंदू मुसलमान हो जाए, कि साहब आप मुसलमान को दे तो मुसलमान झंडा ले खड़ा हो जाए कि हम क्यों इनको दे रहे हो, हमारा हक है इसमें, हम वक्फ बोर्ड के मालिक है, इनका सनातन बोर्ड बनाओ। अरे क्या बनाओ सनातन बोर्ड? सरकार का सही का चक्रपाणी जी ने हजारों करोड़ रुपया तो देश लेके भाग गए, और कितना पैसा डूब गया, 16 लाख करोड़ कितना डूब गया सरकार का पैसा। अगर कुछ पैसा पुजारी को दे देते हैं या जो भी है, जितने भी धर्म के लोग हैं, हमारा देश तो धार्मिक देश है,
इतना मंदिर मस्जिद जितना दुनिया में कहीं नहीं है जितना हमारे यहाँ है। और हिंदू में भी कई पंथ हैं, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। तो सब लोग तो यहाँ तो पुलिस हटा दिया जाए तो भी इस देश की स्थिति खराब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ लोगों को धर्म नियंत्रित करता है। हमारे यहाँ धर्म लोगों को नियंत्रित करता है। नहीं नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे पाप लगेगा, ये काम हम नहीं करेंगे गुनाह पड़ेगी। बात समझ रहे? बिल्कुल। हिंदू कहता है कि अगर सारी एजेंसियां देश से खत्म कर दी जाए तो भी ये देश सबसे अच्छे से चलेगा, क्योंकि इसे भगवान और अल्लाह चलाते हैं, इसे गॉड चलाते हैं, इसे नानक साहब चलाते हैं। इसलिए ये देश धर्म का देश है। यहाँ पे लोग इस सरकार से, अब कानून से नहीं डरते हैं, अपने इष्ट से डरते हैं कि भाई हमारा अल्लाह नाराज हो जाएगा, हमारा भगवान नाराज हो जाएगा। ये तो भारत में अगर ये बात बीजेपी, अगर आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने ये चौका मार दिया तो बीजेपी इसको रोकने में लगी है कि कहीं बाउंड्री पार हो गया तो ये समझ ली चौका पूरा हो गया है। लेकिन कह नहीं पा रही है। बिल्कुल। तो क्या कहे? बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि ये बात कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से, बिना बिल लाए आपने ये कैसे घोषणा कर दी? आपको पहले बिल लाना था, पहले इसको पास करवाना था, अभी तो अधिसूचना जारी हुई नहीं। बिल्कुल। तो ये बात आप कितने, 2 मेंबर तो है ना इनके पास, 3 मेंबर है, तीन लोग हैं, 3 है, तो तीनों मिलकर के विपक्ष का नेता भी तो बिल ला सकता है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ सत्ता पक्ष का ही ला सकता है। बिल्कुल। आपको बजाय ये बात कहने के, कल आप स्पीकर को नोटिस दीजिए कि भाई हम सत्र को बुलाना चाहते हैं, आकस्मिक जो है इमरजेंसी सत्र बुलाइए और इस बिल को पेश कर दीजिए। उसके बाद केजरीवाल क्या करते हैं खुद ही समझ में आ जाएगी दुनिया के। इतना लंबा चौड़ा बात करने की जरूरत ही क्या है? महाराज एक आखिरी सवाल आपसे, मैं प्रोग्राम को बाइंड करना चाहता हूँ। ये बताइए, इन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए ऐलान किया है, पादरियों को छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया केजरीवाल ने? मैं समझता हूं कि ईसाई भी हमारे देश का हिस्सा हैं, ईसाई भी दिल्ली के वासी हैं, उनके भी यहाँ वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, वो भी देश में कुछ ना कुछ, देखिए जहां जो गलतियां हैं वो तो सब जगह हैं, थोड़ी थोड़ी गलतियां, लेकिन उसको उनको इस तरह से निगलेक्ट कर देना, मैं समझता हूं, आप क्या समझते हैं उसको? मेरी नजर में तो अच्छा नहीं है। आप क्या देखते हैं उसको? उनको छोड़ना चाहिए क्या उनको भी मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए। और सवाल इस बात का, मैं शुरू से मैंने ये बताया है, हमने कभी ये विरोध नहीं किया कि किसको मिल रहा है। हम ये हमेशा मांग करते रहे कि भाई हमें भी दो, या जो इस समाज के लोग हैं हमारे पास जो आ रहे हैं, जो पीड़ा अपनी व्यथा कर रहे हैं, इसमें भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनके भी दो, और हटाओ किसी को मत। मैं तो सबका चाहता हूं, क्योंकि हमारा धर्म गुरु जब मजबूत होगा, हमारा पुजारी अर्चक या वो मजबूत होगा तो हमारा समाज मजबूत होगा। आजिल भाई की बात बिल्कुल सही है कि अगर जो हमारी जो देश चल रहा है ये धर्म गुरुओं से चल रहा है, हर लोग अपने अपने आस्था से चला रहे हैं। वो समझते हैं कि भाई ये हमारे करना पाप पड़ेगा, हम इससे नरक में चले जाएंगे। वो समझता है कि, और उसको कौन संस्कार दिया? उसको धर्म गुरुओं ने दिया है। तो ये जरूरी है, बहुत बार मैंने पहले ही कहा कि समाज का कार्य वो कर रहे हैं, तो अगर जो इसको ये समझेंगे तो देंगे। और बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है कि सबको, मैं तो कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पे इसको चिंतन का विषय है, और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इसको उठाया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन सभी पार्टियों को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए, और किसी को छोड़े जाने का मैं समर्थक नहीं हूँ कि किसी को भी छोड़ दिया जाए, चाहे पादरी हो या मौलाना हो या पुजारी हो या कोई भी हो। तो इसलिए हमें लगता है कि सबके बारे में चिंतन करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, आखिर वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए सबको अब एक नियम बना करके सबको एक बराबर का वो कर दिया जाए तो वो ठीक रहेगा। और जो आपने बताया कि वक्फ बोर्ड से रेवेन्यू आता है, तो उसी प्रकार से मंदिरों से भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है, जो मंदिर सरकार ने अधिग्रहित किया है। आप बताइए, और अब हजारों करोड़ आता है, और वो कहाँ जाता है वो समझ में नहीं आता है। कम से कम अगर रोडों उस पे खर्च किया जाए तो वही बहुत इतने पैसे आ जाए, लेकिन सरकारें उसको अपने पास दबा लेती है, और इसके वजह से और मंदिर और मठ जो है जीर्ण शीर्ण पड़े रहते, गुरुद्वारे और ये गुरुकुलों की स्थिति इतनी दयनीय है। हम तो जाते हैं, हर जगह देखते हैं कि उसके छत के प्लास्टर ही नहीं है, तो कहीं बच्चे अब टूटते जा रहे हैं। जब तक गुरुकुल में जो पढ़ाई होगा तो उसके बच्चे जो निकलेंगे राष्ट्रवादी निकलेंगे, उसके बच्चे निकलेंगे वो धर्म के कार्य करेंगे, देश नहीं पूरे विश्व में जाएंगे, अपना सनातन का प्रचार करेंगे। उसी प्रकार से अन्य भी मजहबों में, संप्रदायों में है, वो बच्चे जब जाते हैं तो कम से कम धर्म का कार्य करेंगे। तो मूल विषय यह, हमें इस चीज को देखना होगा। हम सिर्फ नौकरी के लिए कार्य नहीं करते, जो बच्चे हैं वो समाज का कार्य करते हैं, और वो उनका
धर्म के धार्मिक व्यक्ति के रूप में वो अपना समाज का ही सेवा करते हैं, कहीं भी जाते हैं, विश्व की सेवा करते हैं। तो ये जरूरी है कि हमें उनको मजबूत बनाना पड़ेगा। वो एक गाइडलाइन सरकार बनाए और गाइडलाइन बना करके उनकी एक अलग से व्यवस्था करे, सबको बराबर कर दे। मेरा तो मानना है कि सभी को वो करना चाहिए। बिल्कुल, कुल मिला के अगर सरकार की नीयत ठीक हो, सरकार चाहे वो केंद्र की हो या सरकार स्टेट की हो, अगर उसकी नीयत सही है तो वो बहुत कुछ कर सकती है। विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाकर इसको बाकायदा नोटिफाई करा सकती है, इसको बाकायदा वेतन के रूप में, सैलरी के रूप में दे सकती है। और मैं समझता हूं चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपकी तरफ से एक बात कह रहा हूं कि मैं इस हक में नहीं हूं कि अनुदान दिया जाए, सम्मान निधि दी जाए, बल्कि मैं इस हक में हूं कि उनको सैलरी दी जाए, वेतन दिया जाए, ताकि कल आने वाले वक्त में अगर सरकार उस वेतन को, उस अनुदान को, उस सम्मान निधि को रोकती है तो हम खड़े होकर ये कह सकें कि हमारी ये वेतन रोका ना जाए। क्योंकि सम्मान निधि का मतलब ये होता है कि सरकार जब चाहे रोक दे, उसका मुतालबा नहीं किया जा सकता। तो मैं अपनी तरफ से और मुसलमानों के तर्जुमान होने की नीयत से ये कहना चाहता हूं कि पुजारियों को और ग्रंथियों को और पादरियों को सबको बाकायदा एक कानून लाकर, जैसे महाराज चक्रपाणी जी ने कहा है, एक कानून लाकर पूरे देश में वेतन दिया जाए। और मंदिरों से जो कुछ रेवेन्यू होता है या वक्फ बोर्ड से जो कुछ रेवेन्यू होता है या पुजारी ईसाइयों के यहां से भी, गुरुद्वारों से भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू सरकार लेती होगी, जीएसटी के नाम पर ही सही, फला के नाम पर ही सही। तो वो जो रेवेन्यू होता है उसके जरिए से उस पैसे को आप ग्रंथियों पर, पुजारियों पर, पादरियों पर और इमामों पर लगाए, ताकि ये देश उन्नति कर सके, तरक्की कर सके। क्योंकि जो भी झगड़ा होता है वो कहीं ना कहीं भुखमरी में, महंगाई में, परेशानी में, दिक्कतों में होता है। अगर सब खुशहाल होंगे तो कोई एक दूसरे पर लानतान नहीं करेगा और ये देश खुशहाल होगा। पूरी दुनिया में जो इसकी मिसाल मानी जाती है कि हिंदुस्तान सर्वधर्म होने के बावजूद एकता के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ रहता है, ये देश और ज्यादा तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, और खासतौर से चक्रपाणी महाराज आपका बहुत शुक्रिया। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मुझे उम्मीद है कि फिर मैं आपकी सेवा लूंगा और आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया फाजिल भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया।